पतंजलि जी ने बतलाया स्पष्ट रूप से योग की 8 स्थितियों को, 8 स्तर को, और अलग-अलग स्तर पे अलग-अलग विषयों का अलग-अलग सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पहला जो स्तर है वो प्रारंभ होता है यम से और फिर नियम से। So like this is further explained. And the topmost stage is samadhi, uninterrupted meditation on the Lord, Supreme Lord, परम भगवान का लगातार विदाउट किसी इंटरप्शन से, जैसा भगवान ने भगवत गीता में बताया, सततम कीर्तयन्तो मां, अनइंटरप्टेड। तो जो भक्त है वो निरंतर समाधि में रहता है, जैसे माता जसोदा निरंतर समाधि में रहती थी। कोई कह सकता है समाधि का मतलब आंख बंद करके एक जगह पर बैठना है, परंतु भक्त एक जगह बैठने की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते उठते कार्य करते हुए, सब काम करते हुए भी वे समाधि की अवस्था में रहते हैं, क्योंकि उनका मन हर समय पूरी तरह से, सारी इंद्रियां एकमात्र भगवान की सेवा में नियोजित रहती है। दे आर ऑलवेज फुल्ली फोकस्ड एंड एब्जॉर्ब्ड। और इस प्रकार की समाधि की अवस्था में पतन का कोई गुंजाइश ही नहीं, बिकॉज दे विल नेवर बी डिविएटेड फ्रॉम देयर कोर। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के समय में तथाकथित योगी लोग, योग की शिक्षा देने वाले लोग पतंजलि के इन सिद्धांतों से भटक चुके हैं, और वे सिर्फ शरीर के कुछ आसन और श्वास की क्रियाओं को योग समझते हैं, सम फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट योगा, इट हैज टू बी टेकन कंप्लीटली। किसी भी उपन्यास के 1 या 2 लाइन को पढ़ करके आप उस उपन्यास का सार नहीं जान सकते।